हेलो गाइस। देखिए, आज तो ट्रेडिंग है नहीं, सैटरडे है। ठीक है, तो आज हो सका मेरे को लगा कि एक छोटा सा जो नॉलेज आप लोगों को नहीं दिया हुआ था, ऐसे बहुतों को है, पर कुछ लोग जो मेरे से पूछ रहे थे कि वीकली एक्सपायरी का क्या है सर, वीकली एक्सपायरी नहीं दिखा रहा है कहीं भी। तो उसका छोटा सा एक अपडेट है जो एक्चुअली 19 नवंबर से ही लागू हो चुका है, 20 नवंबर से। ठीक है, वो मैं आज बता रहा हूँ, बस एक छोटा सा और नया अपडेट जिनको नहीं मालूम है। जो मार्केट से अपडेट रहते हैं उनको तो सारा कुछ पता होता है, पर ये जो रूल्स है वो मैं छोटा सा अपना एक पेपर है, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो नया रूल्स है, जैसे हम पढ़ पा रहे ऊपर, न्यू रूल्स ऑफ इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स आर ऑल सेट टू हिट अ मार्केट ऑफ नवंबर 20, मतलब 20 नवंबर से ये रूल्स लागू हो चुके हैं कि वीकली एक्सपायरी हम बंद करेंगे, मंथली एक्सपायरी पे हम काम करेंगे। ठीक है, रीज़न इसके बहुत सारे हैं और मैं आगे बताता हूँ आपको, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द 3 न्यू रूल्स ऑन इंडेक्स ऑप्शन एंड फ्यूचर, इन ऑप्शन एंड फ्यूचर ऑप्शन में 3 नया रूल आया, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द स्मॉल ट्रेडर। मतलब ये प्रोटेक्शन है सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, हम जैसे ट्रेडर्स के प्रोटेक्शन के लिए इसको सेबी ने लागू किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनको ऐसा लगता है कि ये स्मॉल ट्रेडर्स में बचेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। उस वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि स्मॉल ट्रेडर्स के पैसा ज़्यादातर लॉस कर जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, सो लेट्स नो इन डिटेल about the new rules applying from this November on the FNO market and their expected impact on the traders पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये FNO मार्केट का वीकली बंद करने से, ये हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये इफेक्टिव कब होगा। ये वीकली इंडेक्स जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, ये इफेक्टिव कब से है? ठीक है, ये है 20 नवंबर से ये इफेक्टिव है। ठीक है, अब NSE और BSE दोनों जो है वो एक बेंचमार्क वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट रखता है। हाईलाइट जो है यहाँ पे, जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बस हाईलाइट क्या है, दिस ओनली निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स विल रिमेन एक्टिव एंड द रेस्ट ऑफ 6 इंडेक्स डेरिवेटिव्स एक्सपायरी विल नॉट बी अवेलेबल। मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी अभी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ 6 मतलब बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ये जितने भी हैं अदर देन, ठीक है, ये सारा हम अब आपको वीकली एक्सपायरी नहीं मिलेंगे, इसमें सारे में मंथली एक्सपायरी आपको मिलेगा। ये अच्छा है। मंथली एक्सपायरी में क्या प्रॉब्लम है ना कि हमारा एक दिन का एक्सपायरी होगा, ठीक है, और हमें पता होगा एवरी थर्सडे, मतलब हर मंथ के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायरी होगी। ठीक है, और वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम होगा मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वोलेटाइल होता था मार्केट, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता था, जिससे स्मॉल ट्रेडर्स को लोग ट्रैप करते थे, हम जैसे को। हमारे 100-200 मिला के करोड़ों रुपया वो लोग अंदर कर लेते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से सेबी ने ये मतलब स्टेप उठाया है। ठीक है, अब छोटा सा हम लोग आगे देख लेते हैं कि इस स्टेप उठाने से क्यों उठाया गया है, या फिर ये स्टेप उठाने से क्या फ़ायदा है। फॉर द 1 एक्सपायरी पर वीक द निफ्टी 50 एक्सपायरी शेड्यूल्ड थर्सडे, जो मैंने बोला, एंड सेंसेक्स एक्सपायरी सेट इन फ्राइडे। ठीक है, जो पहले से था। न्यू NSE हैज़ टू बी लेट टू गो मोस्ट ट्रेडेड वीकली कॉन्ट्रैक्ट विथ इज बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बैंक निफ्टी में 47.5% शेयर इन द वीकली टर्नओवर। मतलब वीकली में 40 वीकली जब एक्सपायरी होता था तो ये एक परसेंटेज निकाल के दिया है। NSE ऑप्शंस इन दी फर्स्ट हाफ FY25 NSE अदर 3 ड्रॉप्स वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट आर मिड कैप सेलेक्ट फिनेंशियल सर्विस एंड निफ्टी 50 BSE वीकली FNO कॉन्ट्रैक्ट्स विल नाउ बी सस्पेंडेड फॉर बैंकेक्स एंड सेंसेक्स 50। ये बैंकेक्स को भी सस्पेंड किया गया है अभी। ठीक है, व्हाट डज इट मीन फॉर ट्रेडर्स, मतलब अब ट्रेडर्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं दिखा रहा हूँ। ट्रेडर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंडेक्स डेरिवेटिव्स, मतलब ट्रेडर्स जो है, जैसे हम और आप हो गए, जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग नहीं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टिंग में थोड़ा इन्वेस्टर में डिफरेंस है। ट्रेडर्स वो हो गए जो छोटे टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 महीने के लिए, या 1 सप्ताह के लिए, या 1 वीक के लिए पैसा लगाते हैं और उसको निकाल लेते हैं प्रॉफिट या लॉस पे।
ठीक है। इन्वेस्टर्स का मतलब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो लॉन्ग टर्म विज़न देखते हैं, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हम इन्वेस्ट करके देख रहे हैं। मतलब जैसे ईयरली मेरे को 15% चाहिए, ऐसे बैंक्स हमें 10% दे रही है, 8% दे रही है, 7% दे रही है, 6% दे रही है। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग अपने ये मतलब परसेंटेज वो देती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम कितना परसेंट अपने कैपिटल पे गेन चाहते हैं, उस हिसाब से हम डिफरेंट स्टॉक्स चूज़ करते हैं। ये हुए इन्वेस्टर्स। ठीक है, ट्रेडर्स अकॉर्डिंग टू हिम क्या हो गया कि जो भाई पैसे को आज ही डबल करना है या फिर एक वीक में डबल करना है, एक वीक में जीरो करना है, ये डिपेंड अपॉन दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ट्रेडिंग, नॉट ट्रेडर। और ट्रेडर की एक्टिविटी ये होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे थे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रेडर्स के साथ। ठीक है, तो ट्रेडर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इंडेक्स डेरिवेटिव्स ऑन और नियर एक्सपायरी डे। ठीक है, जैसे ये जो आपका चेटा दिख रहा है, एक्सपायरी डे, लीडिंग टू हायर वोलेटिलिटी इन द मार्केट विथ वेरियस एक्सपायरी ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। द फ्लक्चुएशन ऑफ ट्रेंड टू इजेक्लेट दिस, ठीक है, this move by SEBI will reduce this volatility and the trader might be safeguarded। देखिए, जो मैंने बोला कि इस चीज़ से क्या होगा कि जो छोटे छोटे अपने ट्रेडर्स हैं उनको लॉस से बचाने के लिए सेबी ने ये कदम उठाया है। ठीक है, देखिए ये सेबी ने साफ यहाँ पे कर दिया इस वाले सेक्शन में कि रिड्यूस वॉलेटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, जो ट्रेडर्स है उनका लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और ह्यूज प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम। मतलब एक थोड़ा सा मतलब क्या है कि लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी माइनर इफेक्ट होगा, पर लॉसेस कम होंगे। ठीक है, प्रॉफिट हमें 10 रुपया हो चलेगा पर लॉस 20 रुपया हो जाए, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है एक अच्छा कदम है। एज़ पर सेबी रिपोर्ट, मैं आगे पढ़ता हूँ, एज़ पर सेबी रिपोर्ट हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी लीड्स टू बी हाई परसेंटेज ऑफ लॉस। जो मैंने बोला, मार्केट इन द मार्केट आउट ऑफ ऑल द हाई वैल्यू ट्रेड्स with combined premium turnover more than 1 crore, 95% of them made losses between FY 2022 and 2024 में। This change can be move the traders to monthly expiry contract which are more stable and can reduce the chances to huge and sharp losses. While there may be downfall in the trading volumes of index FNO, मतलब जो देखिए अब ये क्या बोलते हैं, हम लोग अगर वीकली एक्सपायरी कम करेंगे, घटा देंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम हो जाए, हमारे वॉल्यूम कम आ जाए। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, तो ये एक इफ़ेक्ट हो सकता है कि हमारे इंडेक्स को हो, पर दिस इज़ एक्सेप्टेबल बाय सेबी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहेंगे। अभी हो क्या रहा है एक्चुअली कि छोटे छोटे ट्रेडर्स आ रहे हैं, है ना, अपने 1 लाख रुपए लेके, 5 लाख लेके, 50,000 लेके, 10,000 लेके, 20,000 लेके, और वो लॉस करके चले जा रहे हैं, मार्केट से ही निकल जा रहे हैं। तो मार्केट को ये भी एक तरह का लॉस ही है। हो सकता है कि 10,000 कमा के वो 20,000 रुपये लगा के फिर 20,000 कहीं से ला के मार्केट में टिके रहेंगे छोटे ट्रेडर्स, तभी तो बड़ों को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मार्केट में लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर मार्केट 10 लोगों से तो चलेगा नहीं। उनको तो पूरा मतलब एक बड़े वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम पे ही काम होता है। अभी स्मॉल टाइम के लिए वॉल्यूम हो सकता है डाउन हो, पर लोग को फिर आदत हो जाएगी। अभी जैसे वीकली की आदत है, बाद में वो मंथली की आदत हो जाएगी, तो हम लोग मंथली को समझने लगेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसने भी वही चीज़ बोला है ये वाली लाइन में, अगर आप देखो कि डाउनफॉल द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द इंडेक्स FNO विद क्लोजर ऑफ वीकली बैंक निफ्टी, द ट्रेड्स विल बी फाइंड देयर वे इन लॉन्ग रन के लिए इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, ये मतलब हम लोग तो 1-2 दिन या 6 महीना देखते हैं, पर सेबी में जो लोग बैठे हैं वो सालों साल का विजिबिलिटी है। उनके पास एक पूरी टीम है जो ये सोच रही है कि फ्यूचर में क्या होगा। हमें तो अपना प्रेजेंट पता नहीं, पर उनको हमारा फ्यूचर 2 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले का विज़न लेके बैठे, उनका ये काम ही है। तो हम लोग उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। इंक्रीज़ इन कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स। अब इसमें क्या है कि क्या हम लोग का जो अभी 400, 300, 200 ये हमारा स्ट्राइक प्राइस पे जो प्राइस होता था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, छोटे ट्रेडर्स
अपने बड़े अमाउंट में ऑर्डर ले लेते थे। अब क्या है कि उनको लॉस ही बड़ा होता था। जैसे हम अभी अगर मान के चले 1500 रुपये का एक स्ट्राइक प्राइस का रेट है, ठीक है, तो हम 15 क्वांटिटी लेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये लग जाएगा, ठीक है, हाँ लगना चाहिए, ठीक है। अभी वहीं पे पहले उसका दाम 400 होता था, तो हम 15 लॉट क्वांटिटी की जगह पे हम 100 क्वांटिटी, तो हमें लॉस 100 का होता था। समझ आ रहा है? लॉस 100 का होता था, प्रॉफिट भी 100 का होता था। पर क्या है, यहाँ पे 15 क्वांटिटी लेंगे ना तो प्रॉफिट भी 15 का होगा और लॉस भी 15 का होगा। मतलब मान के चलिए प्रॉफिट 100 रुपये हुआ तो लॉस भी 100 रुपये है। मतलब लॉस हम 100 रुपये सह सकते हैं, पर 10,000 रुपये लॉस नहीं सह पाएंगे। उससे क्या होगा, हमें मार्केट छोड़ के जाना पड़ेगा। हम अगर 100 रुपये लॉस लेके चलेंगे तो हम लोग मार्केट में कल 100 रुपये और डाल सकते हैं। ये रिस्क को मैनेज करने के लिए ये किया गया है, ठीक है। बस ये सब दिया गया। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव ए मिनिमम वैल्यू 15 लाख व्हेन दे आर गेट फ्लोटेड एंड द वन डे रिव्यू द लॉट ऑफ साइज इज इन कॉन्ट्रैक्ट टू हैव रेंज टू अंडरटेकन द साइज ऑन इट एंड 25 to 75 will be BSE and lot size will be rise from 10 to 20 Nifty Bank and BSE Bank lot size will be increased 30 up 2 times। बस ये चीज़ है। अब इसका मेन मैं आपको दिखाता हूँ। एक समरी मैंने ढूंढ रखा है, उसको मैं समझा देता हूँ। बस वीडियो इतना ही है और मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए स्ट्रेट सी, ठीक है। अब आप देखिए कि सेबी न्यू रूल यहाँ पे जो समझाया गया है वो एक लाइन में समझा दिया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सेबी न्यू रूल इंडेक्स डेरिवेटिव रूल्स अलाउ एक्सचेंज टू हैव ए वीकली एक्सपायरी फॉर ओनली वन बेंचमार्क इंडेक्स बिगिनिंग नवंबर 2024। सेम वही चीज़ है कि 2020 से मतलब 20 नवंबर 2024 से इसको बंद कर दिया गया। अंडर द न्यू रूल्स द NSE विल हैव ए वीकली एक्सपायरी ओनली फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स एंड डिसकंटिन्यू, मतलब कौन कौन सा डिसकंटिन्यू है वो देख लो। इट फॉर द निफ्टी बैंक, निफ्टी फिनेंशियल सर्विस, निफ्टी मिड कैप, सेलेक्ट इंडेक्स, ठीक है। सिलेक्टिव इंडेक्स को इन्होंने वीकली एक्सपायरी को डिसकंटिन्यू किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इंडेक्स निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट एंड निफ्टी फिनेंशियल सेलेक्ट, ठीक है। सिंबल है बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिन निफ्टी। इसका लास्ट एक्सपायरी कब था? इसका लास्ट एक्सपायरी था नवंबर 13, 18 नवंबर और 19 नवंबर। ये लास्ट एक्सपायरी था, लास्ट वीकली एक्सपायरी था, ओके, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ, मेरे को लगता है समझ में आ चुका है। अब थर्ड क्या आता है? BSE विल बी ऑफर एक्सपायरी ओनली फॉर सेंसेक्स, विल डिसकंटिन्यू इट फॉर बैंकेक्स विथ सेंसेक्स 50 इंडेक्स। मतलब क्या है कि बैंकेक्स का भी एक्सपायरी हम BSE ने अपना ये बंद कर दिया, वीकली एक्सपायरी। यहाँ पे वो डिटेल्स दिखा रहा है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लेना या फिर आप देख लो यहाँ पे बैंकेक्स और सेंसेक्स, BSE का सेंसेक्स 50, इस दोनों का लास्ट वीकली एक्सपायरी था 14 नवंबर और 18 नवंबर, ठीक है। हियर हाउ द एक्सपायरी शेड्यूल्ड। अब आपको ये मेन चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए इंडेक्स हम जानते हैं, इतने सारे इंडेक्स अभी जिस पे इफ़ेक्ट हुआ है इस सवाल का। पहला निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंकेक्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी फिनेंशियल सर्विस, निफ्टी बैंक, बैंकेक्स 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है। ये सारे अभी मैं देखता हूँ। इनका सिंबल तो आपको पता ही है, इतने साल से हम मार्केट में, तो इनका पता ही है, बस नाम ही इनका सिंबल है। अभी मेन चीज़ जो हमको देखना है वो ये है, निफ्टी का हर थर्सडे, मतलब ये वीकली अभी रनिंग है, ठीक है, ये बंद नहीं हुआ है। सेंसेक्स का फ्राइडे में होगा, पर बैंकेक्स वीकली एक्सपायरी बंद, मिड कैप निफ्टी बंद, फिन निफ्टी बंद, बैंक निफ्टी क्लोज, सेंसेक्स 50 क्लोज, निफ्टी नेक्स्ट 50 क्लोज, ठीक है। अब समझ आया? ये दो ही अभी रनिंग है, ये और ये, बाकी सारा क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आता है? हाँ, अब मंथली एक्सपायरी क्या है? मंथली एक्सपायरी डेट, ठीक है। मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, अगर आपको देख लेना, ध्यान से जूम करके आप लोग ही देख लेना। निफ्टी का लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, सेंसेक्स का लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, बैंकेक्स का लास्ट मंडे ऑफ एवरी ईच मंथ, ठीक है। मिड कैप का लास्ट मंडे ऑफ ईच मंथ, मतलब मिड कैप और बैंकेक्स एक ही दिन होगा भाई। फिर निफ्टी ट्यूसडे, बैंक निफ्टी वेडनेसडे, सेंसेक्स 50 लास्ट थर्सडे एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 लास्ट फ्राइडे।
ये एक मेन चीज़ था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये पेज का ले लेना, ठीक है। बस इतना ही बताना था। और ये अच्छा ही है, गलत नहीं है, ठीक है। हम बड़े वॉल्यूम में से बच जाएंगे, क्योंकि क्या कि आज का प्रोमोटर्स ना बहुत घपला कर रहे हैं यार। छोटे छोटे लोगों को ना कमाने का जगह ही नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग जैसे छोटे लोग 10,000 को 20,000 करना चाह रहे हैं ना, वो लोग 10 का 5 कर दे रहे हैं। बस इतना ही है, इतना ही बताना था। आप लोग अब ट्रेडिंग करते रहिए, एंजॉय कीजिए। ये एक अपडेट था, जिनको नहीं मालूम उनके लिए अपडेट था, जिनको पता है वो तो बहुत अच्छे हैं। वो अपने हिसाब से ट्रेड कर ही रहे होंगे। और मैं अपने व्यूवर्स के लिए बता रहा था, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए, ठीक है। हैप्पी ट्रेडिंग और पैसा कमाते रहना। मंडे को पैसा कमाना है। मैंने अपना वीडियो में एक एनालिसिस वीडियो डाल दिया है मैंने, उसको देख लीजिएगा बस, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट क्या, गुड मॉर्निंग। जागिए, कब सोने का नहीं है, जागिए, पैसा कमाइए, ठीक है, और कमाइए, बस कमाते रहिएगा, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट। इसको ध्यान रखिएगा, रूल सब देखते रहिएगा। अपडेट योर मार्केट, मार्केट को अपडेट रहिए, पैसा कमाते रहिए। चलिए गाइस, बाय।